है ना, तो 26 जनवरी की परेड में सबसे आगे चलते हैं परमवीर चक्र विजेता, यदि कोई जिंदा हो, है ना। भाई परमवीर चक्र मरणोपरांत होते हैं ज्यादातर, पर यदि कोई जिंदा हो तो वो आगे चलते हैं। और उसके बाद ये बाल वीर वाले चलते हैं, वीरता वाले चलते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको चलाते हैं। तो इनका बड़ा वो रहता है 26 जनवरी वाली परेड के अंदर भी, तो ये किस किस को मिले। तो वैसे तो ये 19 लोगों को मिले थे इस बार, पर हम जब कल बना रहे थे, ये लोग तो अपने जो टीम ये तैयार करती है उनका था कि सर अभी वापस मिल जाएंगे जनवरी में, तो अपने नए वाले याद करेंगे, पुराने वाले क्यों याद करें। और फिर भी उनका था कि पिछली बार वाले जो 19 मिले थे उनमें एक राजस्थान से थे, तो कम से कम उनका नाम याद रख ले। तो अभी पिछले वाला भी पूछ ले तो अपने कम से कम एक याद रहे। वो जो राजस्थान से जिनको पिछली बार मिला था वो अपने कोटा के थे, आर्यन सिंह। क्या नाम है? आर्यन सिंह। कहां के? कोटा से आर्यन सिंह थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? कोटा। वैसे ही अपने जो साइंस के लिए फेमस, साइंस वालों की कोचिंग कहाँ हो तो कोटा, तो कोटा के अंदर ये कोटा के आर्यन सिंह को पुरस्कार मिला। और बड़े अच्छे काम के लिए उन्होंने किसानों के लिए रोबोट बनाया है। किसके लिए? क्या तैयार किया है? रोबोट तैयार किया, जो किसानों के खेत के अंदर बिजाई में, बुआई के अंदर उनके काम आएगा, ऐसा उन्होंने एक रोबोट तैयार किया है। तो भारत सरकार ने कहा भाई इस बच्चे ने तो बड़ा बहादुरी का काम किया, एक अच्छा काम किया, असाधारण उपलब्धि है, तो इस बच्चे को कौन सा पुरस्कार दिया जाए? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कौन सा दिया जाए? अलग अलग क्षेत्रों में ना, मतलब कोई बहादुरी का भी हो सकता है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो सकता है, कोई इनोवेशन का हो सकता है, कोई गेम का हो सकता है, ऐसे अलग अलग 7 सेक्टरों के अंदर दिया जाता है। तो अपने वालों को कौन से सेक्टर में दिया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसको दिया गया? आर्यन से। कहां के हैं? कोटा। और किसानों के लिए क्या तैयार किया? रोबोट तैयार किया। याद रहेगा बात। फिर उन्होंने एक दो और लिखे थे, सर एक दो और लिख लेते हैं तो आप बात भले कर लेना, याद मत करवाना भले। एक ये आदित्य विजय ब्राह्मणे, क्या नाम है? जो 19 लोगों को मिले उनमें इनको मरणोपरांत मिला है। तो ये क्या है, बच्चे डूब रहे थे पानी के अंदर, तो इन्होंने उनको बचाया था। तो उस प्रयास में इनकी खुद की डेथ हो गई, पर ये बच्चों को बचा गए थे। तो भारत सरकार ने कहा ये तो देखो कितना स्पॉन्टेनियस दिमाग काम करता है कि यार कोई डूब रहा है मैं उसको बचाने के लिए जाऊं, और एक कम उम्र के अंदर बच्चे का ऐसा दिमाग काम करे तो उनको तो कम से कम मिलना ही चाहिए। तो इनकी डेथ हो गई थी, पर इनके छोटे भाई को बाद में पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम तो अपने याद रख लो, आदित्य विजय ब्राह्मणे। क्या नाम है? आदित्य विजय ब्राह्मणे। नाम से लगता है महाराष्ट्र के, जिनमें एक ही मात्राएं आती है, महाराष्ट्र के होते हैं ज्यादातर, तो ये महाराष्ट्र के आपके। एक अनुष्का पाठक को, तो इनको वीरता में मिल गया। अलग अलग कैटेगरी होती है, अपने वालों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको ब्रेवरी वाली कैटेगरी में। एक है अनुष्का पाठक। क्या नाम है? उनको उत्तर प्रदेश के, और उनको आर्ट एंड कल्चर के अंदर। इसमें भी 19 लोगों में 10 लड़कियां 9 लड़के, तो लड़कियों को ज्यादा मिले लड़कों को कम। तो ये अनुष्का पाठक को किसमें मिला है? आर्ट एंड कल्चर। एक ये दिल्ली की लड़की है सुहानी चौहान, इसको इनोवेशन में, और वही किसानों वाले क्षेत्र में इनोवेशन किया है इन्होंने, तो उस क्षेत्र में मिला। एक आदित्य यादव है, कहां से? आपके यूपी, इनको किससे मिला है? खेल। एक गरिमा है हरियाणा से, जिनको किसमें मिला है? सामाजिक सेवा के अंदर। पर आपने तो अपने वाले नाम याद रखना ज्यादा। तो आर्यन सिंह। आर्यन सिंह कहां के? कोटा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और किसानों के लिए क्या तैयार किया? रोबोट। आदित्य विजय ब्राह्मणे का वैसे याद रख लेना भाई, मरणोपरांत मिला, बाकी मरणोपरांत नहीं है, मरणोपरांत मिला है वीरता के क्षेत्र के अंदर। तो ये लड़कियों वाले याद रह जाएंगे, अनुष्का पाठक, सुहानी चौहान और गरिमा। 3 लड़कियों वाले तो याद रहे। अनुष्का पाठक कहां से? यूपी। सुहानी चौहान कहां से? दिल्ली। गरिमा कहां से? गरिमा किस क्षेत्र में? सामाजिक सेवा। सुहानी चौहान को इनोवेशन, अनुष्का पाठक को इसमें आर्ट एंड। आदित्य यादव खेल वर्ग। नहीं याद रहे तो भी कोई नहीं, अपने अपने वाला याद रखना, इन्होंने लिख दिए तो अपने पढ़ लेते हैं। हरिशंकर भाबड़ा जी है, राजस्थान के फॉर्मर डिप्टी सीएम थे। जब भैरव सिंह शेखावत अपने सीएम हुआ करते, उस समय जो डिप्टी सीएम थे वो कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा। तो भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार सीएम रहे थे। पहले नॉन कांग्रेस सीएम थे, पहले 77 के अंदर ही बन गए थे और वो 77 से 80 तक बाद में सरकार भंग हो गई थी। बाद में 90 में दोबारा बने थे, फिर 92 में बाबरी डिमोलिश के बाद में वापस भंग हो गई थी। फिर जब 93 में वो दोबारा बने थे, तो 93 से 98 वाली जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर हरिशंकर भाबड़ा उनके डिप्टी सीएम हुआ करते। चूरू में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता रतनगढ़, कौन सा है? वहां रतनगढ़ से रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, डिप्टी सीएम भी रहे थे। तो अपने डिप्टी सीएम वाला याद रखना, क्योंकि इस बार अपने 2 डिप्टी सीएम है। इनके भाई डिप्टी सीएम कम ही बनाते हैं। या तो डिप्टी सीएम बने थे टीकाराम पालीवाल, है ना, उसमें हम पढ़ते हैं टीकाराम पालीवाल डिप्टी सीएम बने, या बाद में भाबड़ा जी डिप्टी सीएम बने थे, या बाद में अशोक जी की पिछली गवर्नमेंट जाते जाते कमला जी बेनीवाल, पहली जो बनवारी लाल जी बेरवा, उनको, बीच में सचिन पायलट पिछली बार अशोक जी के टाइम में, और इस बार अपने प्रेमचंद जी और दिया कुमारी। तो डिप्टी सीएम कम बने हुए, तो डिप्टी सीएम इस बार बने हुए, तो कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है
कि भाई अभी हाल ही में दिया कुमारी प्रेमचंद जी जो है वो डिप्टी सीएम है, इससे पहले हरिशंकर भाबड़ा 3 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो अपने याद रखना भाई 3 बार नहीं 1 बार, बाकी 3 बार विधायक रहे हुए हैं, वो तो हरिशंकर भाबड़ा याद रखना। अच्छा विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं क्या? पढ़ा हुआ आपका? चलो पढ़ा हुआ है, चलो अभी कौन है विधानसभा अध्यक्ष? वासुदेव देव। अच्छा ऐसी जो चीजें होती है ना, इनको आप कोशिश किया करें अपने पॉलिटी के नोट्स में जाके मेंशन कर लें, ताकि 2 बार अलग अलग नहीं करने। भाई पॉलिटी तो याद करनी है, वहां पर पढ़ेंगे, और अलग से आपका हाथ से लिखा होगा तो आपके याद भी हो जाएगा। तो जहां पर भी वो दिग्विजय सर का लिखवाया हुआ डिप्टी सीएम के नाम लिखे हुए या विधानसभा अध्यक्ष के नाम लिखे हुए, वहां पर इनको उतार ले, तो आपको याद रहेगा भाई ये पॉलिटी का करंट है, तो पॉलिटी की पॉलिटी याद होगी, करंट का करंट। और पहली बात, जहां डिप्टी सीएम लिखे हैं हरिशंकर भाबड़ा का नाम भी लिखा हुआ है, तो जहां हरिशंकर भाबड़ा लिखा आगे लिख लो निधन, इनके भी डेथ होगी, तो वैसे एक साथ 2 चीजें याद हो जाएगी। सफाई का आजकल थोड़ा ज्यादा ही मोदी जी आने के बाद में इस पर बल देने लग गए, हमें स्वच्छ रखना चाहिए, पर हम तो हम ही हैं जी, हम क्यों रखें हमें स्वच्छ, अब तो सर्दियां भी आ गई तो दिल्ली कोई नाता थोड़ी आदमी, एकांतरे नाले है ना, एकांतरे समझते हो, बट दिल्ली नहाने से बाहर कम हो जाए फालतू के अंदर, पर मोदी जी बल दे रहे हैं कि भाई स्वच्छता, तो मोदी जी ने कहा कि भाई बताओ स्वच्छता में कौन आगे कौन पीछे। अब शहरों वाले मामले में शहरों की स्वच्छता देखनी, तो शहरों वाले मामले में कौन देखेगा? केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स वाले देखेंगे। तो उन अर्बन अफेयर्स वालों का राजस्थान का स्थान है 25वां। कौन सा है? सारे राज्य कितने? अब तुम क्यों चर्चा करें इस बात की, अपना नंबर कौन सा है? उसमें पिछली बार अपना था 8वां, इस बार कौन गंदे हुए रहे पहले तो ये देखो तो पिछली बार अपना नंबर कौन सा था? 8वां। इस बार हमने प्रगति की है और हमने कहा केवल 8 ना ना, थोड़ा डबल डिजिट में तो जाएं, तो हम किस में पहुंच गए हैं? 25वें पे पहुंच गए। अच्छा अब अलग अलग शहर, ये तो राज्य की रैंकिंग है, अलग अलग शहरों की जो रैंकिंग है उसमें 10 लाख वाले 10 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम, तो 10 लाख से ज्यादा वाले जो हैं उनमें राजस्थान में कोई पहले पर है तो वो है जयपुर। वो कौन है? जयपुर। वैसे देश में तो स्थान बताने लायक नहीं है ना, 171वां, पर अपने राजस्थान में पहले पे कौन है? जयपुर। 10 लाख से ज्यादा वाली आबादी में, 10 लाख से कम वाली में डूंगरपुर, कम वाले में कौन है? और इस मामले में भाई डूंगरपुर ने कई सालों से पहला स्थान बरकरार रखा हुआ है। डूंगरपुर के कौन कौन है? तुमने ऐसा सफाई में क्या कर रखा है? ज्यादा सफाई है वास्तव में डूंगरपुर में आप? हाँ हाँ हाँ, आओ कभी हवेली पे, सच में आप भी डूंगरपुर के हो? अच्छा, और वास्तव में ज्यादा सफाई है, मतलब तुम्हें जयपुर में अजीब सा लगता होगा, कहाँ आगे लगता है क्या हो रहे हैं कि लगता है चलो भाई आएंगे कभी, तुम दोनों के ब्याह होता मुझे बुला लेना, हो तो नहीं के? चलो, तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड मिलता है ना, तो अवार्ड जो मिलता है तो वही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 चल रहा है, 2.1 पहले चल रहा है, 2.1 तो वो था ODF वाला, और 2.0 के अंदर ये वेस्टेज वाला, वेस्ट तो अब वाला 2.0 चल रहा है भाई, वेस्टेज जो कचरा वगैरह निस्तारण उनके लिए, तो वो 2.0 के तहत वही अपना हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जारी करती है। अभी मैंने बताया 10 लाख 1 लाख 10 लाख है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले में तो जयपुर, और कम वालों में कौन हो गया? डूंगरपुर। और स्वच्छ शहर पुरस्कार में फर्स्ट पे कौन है? इंदौर। पर इस बार मोदी जी ने कहा नहीं मित्रों, हमारे वाले को भी लो, तो सूरत की भी सूरत बदली हुई है, केवल इंदौर नहीं है, साथ में कौन है? तो फर्स्ट में तो इंदौर और सूरत। मोदी जी ने कहा हम रैंकिंग तैयार करें, और हम ही नहीं ना, जिस गांव में टूर्नामेंट होगा वो जीतेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु, सीधी सी बात है, हम रैंकिंग तैयार करने वाले, हमारा शहर नहीं हर बार इंदौर लेके जाता है, नहीं सूरत आना चाहिए, तो इंदौर और सूरत। कभी राजस्थान वाले तैयार करेंगे, उस साल डूंगरपुर को देश में फर्स्ट कर देंगे, अभी तक नहीं, अभी तो है राज्य में फर्स्ट तो कौन सा अपना 1 लाख से ज्यादा वाले में तो जयपुर, और कम वाले में जयपुर। वैसे कौन से स्थान पे चल रहा है? सारे शहरों की जो 171, उसमें फर्स्ट पे कौन चल रहे हैं? इंदौर और सूरत, इंदौर और सूरत चल रहा है। और राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? 25। पिछली बार कौन सी? 8वीं थी। पुलिस की परफॉर्मेंस के आधार पे, पुलिस की परफॉर्मेंस